सर कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है? इन्फोसिस, आईटी। आज तो मोस्ट रेटेड सेक्टर, मोस्ट रेटेड स्टॉक ने मूडी बना दिया। और जो एंथ्रोपिक के साथ इन्होंने करार किया है, जो इतने इन्वेस्टर्स इन्फोसिस के बेकरार हो रहे थे, आज उनके दिल को करार आया होगा कि भाई वो कहते थे, वो गाना था ना, तुम्ही ने दर्द दिया तुम्ही दवा देना, वैसा वाला हाल है। दर्द भी एंथ्रोपिक नहीं दिया था और दवा भी यहीं से आती हुई दिखी है। वैसे कंपनी का नाम से भी मुझे दवा का नाम ही ज़्यादा लगता है, एंथ्रोपिक। ऐसे दवा वाली फीलिंग आती है इनके नाम में, आती है ना। इस तरह का कोई तो अंश जरा गूगल करो, कोई तो इससे नाम की मिलती जुलती दवा होगी, ऐसा लगता है। एंथ्रैक्स की याद आ गई। एंथ्रैक्स की वो जब बीमारी वो आया नहीं था, एंथ्रैक्स। अच्छा हाँ, अच्छा वो फ्लू टाइप, हाँ। अरे बाप रे, नहीं इतनी भी खराब याद नहीं है मुझे। तो इन्फोसिस बढ़िया स्टॉक में अच्छा एक्शन होता हुआ दिखा है। एक बढ़िया पुश चाहिए था। आज एआई डे था, इनका इन्वेस्टर एआई डे था, और इसीलिए सुबह आप ओपनिंग के हीरो में हमने कहा भी था, तब तो 1375-78 के आसपास ही चल रहा था कि भाई ये स्टॉक कुछ कमाल करने को तैयार है। हो भी गया कमाल। बिल्कुल, दिन के दौरान 1400 के पार के भी दर्शन, और देखिए सही समय पर हमने ओपनिंग के हीरो में इसे पकड़ा। और आप में से जिन जिन लोगों ने आज जी बिजनेस के साथ रहे हैं, वो तो डेफिनेटली फायदा उठा ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कल क्लोजिंग के आधे घंटे में अब ओपनिंग तक एक अच्छी तेजी दिखाई है इसने, तो अब तक हीरो है, आगे आपको देखना है। लेकिन इनिशियली कम से कम पॉजिटिव शुरुआत करता दिख रहा है। जिससे सबसे ज़्यादा डर ग्लोबली लगा था एंथ्रोपिक, अगर उसी के साथ इन्फोसिस करार कर रही है, दिस इज वेरी पॉजिटिव। टू माय माइंड इट इज वेरी पॉजिटिव। मुझे तो अच्छा लग रहा है एकदम। ओपनिंग के हीरो में हमने बताया भी था कि इन्फोसिस में आज बढ़िया एक्शन के पूरे आसार बन रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि एआई इन्वेस्टर डे, ये तो खैर सबको पहले से पता था। तो 1378 से 1408, 30 पॉइंट की एक तरफा और तेजी इन्फोसिस में उस लेवल से बनी है जहाँ से इसको हमने आइडेंटिफाई किया। एक बार दर्शकों को याद दिला दूं, आज दिन का हाई जो इन्फोसिस का है वो 1430 का है। हमने जब रेकमेंड किया था 1377 के भाव चल रहे थे ओपनिंग के हीरो में, इसे हमने मार्केट ओपनिंग के साथ तुरंत ही 10 मिनट के अंदर रेकमेंड किया था। और आज दिन के दौरान ही देखिए वो जो आपको पीक बनती हुई दिखाई दे रही है, वो इसका हाई है 50 पॉइंट ने हम वहाँ से बढ़ा है। Absolutely. कुछ मिनटों में, ज़्यादा समय भी नहीं लगा है, मिनटों क्या घंटों में। 60 पॉइंट्स। हाँ, आइए इसके अलावा जो स्टॉक है रडार पे, एटर्नल, जोमेटो, जहाँ पर सुबह हमने एनालिसिस करके भी दिया था कि स्लाइट नेगेटिव है, थोड़ा बाजार के मूड में हमारा 2-1% तक के गिरावट का अनुमान था, 3% घटा है, विच इज़ फाइन। तो थोड़ा उस वजह से कमज़ोर है। स्टॉक ऑफ द डे में आज बताया भी था, एनालिसिस दोनों का किया था, स्विगी का भी किया था, इसका भी किया। तीसरा है पेटीएम। पेटीएम में बड़े लंबे समय बाद एक अच्छी तेजी बनती दिखी। आज 1150 के ऊपर निकल कर टिकने की कोशिश जो कर रहा है, अगर एक अच्छे क्लोजिंग यहाँ मिल जाए, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी 1200 की तरफ से यात्रा करने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। अच्छी मजबूती आ रही है। आखिर में एक और हमारे ऑल टाइम फेवरेट बैंक्स में देखिए, पहली जनवरी 2025 न्यू ईयर के दिन हमने बहुत सारा काम किया था, जब सारी दुनिया में छुट्टी थी। उस दिन हमने बहुत काम किया। देखो गिना देना चाहिए कभी कभी थोड़ा काम करने के बाद में, और स्पेशली उस दिन जब कोई ना कर रहा हो, पक्का गिना देना। तो पहली जनवरी 2025 जो अब से एक साल, मतलब 13 महीने मान लीजिए, 13-13.5 महीने पहले थी, तब उस दिन हमने यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, 2 सरकारी बैंकों में खरीदारी करने की राय दी थी। तगड़ी तेजी है। हमारा स्टॉक ऑफ द ईयर पिछले स्टॉक में भी, पिछले साल भी कमाल करता दिखा है। और पिछले साल में बार बार आपने मेरा एग्जाम लिया नेहा जी, बार बार आप पूछते अब क्या करें, अब क्या करें। मैं ये कहता हूँ अब क्या करें, क्या अभी होल्ड करें। मेरे ख्याल से आज हमारा तीसरा और आखिरी टारगेट जो था वो आज अचीव हुआ। मेरे ख्याल से 180-190 के आसपास का, 185 ना। हाँ, तो आज हमारा टारगेट अचीव का है। लेकिन टारगेट अचीव होने का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ बेच देना है। टारगेट अचीव होने के बावजूद रखना है। अभी भी 78% की तेजी एक साल 13 महीने में बन चुकी है। अभी भी होल्ड कीजिए, यहाँ से भी अपसाइड है। ये ठीक उसी तरह से कई बार जैसा बीएससी में हमने शुरुआत में जब लिया टारगेट अचीव हो गया, लेकिन हमने लगातार जब बेचने की बात आती है, नहीं बेचना है, रखो। तभी आपका 20 गुना, 25 गुना, 15 गुना, 30 गुना। मैं ये नहीं कहता कि 20 गुना हो जाएगा, 25 गुना नहीं होगा, मुझे भी पता है। लेकिन अगर 180-190 वाला आपका 250-250 भी हो जाए तो क्या बुरा है। करेक्ट। और एफएनओ स्टॉक है, सो आई थिंक अभी भी आपको होल्ड करके रखना चाहिए। बिल्कुल, वेल्थ तो बनती है सिर्फ लीडर के साथ, और लीडर है जी बिजनेस। यूनियन बैंक तो बस एक एग्जांपल है जहां पर जी बिजनेस के दर्शकों ने जमकर वेल्थ कमाई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए निवेश करने की राय है। यहाँ निवेश करना है आपको, टारगेट रखिए 130, 160 और 185 के। 1 से 3 साल के लिए निवेश करिए।
बैंक ऑफ इंडिया के आगे यूनियन और लगा दीजिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। और ये भी 176, ये भी हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में था, अगर ये भी दिखा पाएँ। पिछले साल हमने साल की शुरुआत में कच्चे तेल में गिरावट की थीम और सरकारी बैंकों की थीम को बहुत जोर शोर से उठाया था, उसके रिजल्ट आपके सामने है ही। चलिए, तो ये तमाम स्टॉक्स जिन पर हम अगले 1.5 घंटे फोकस करेंगे।